नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चीन हमारे भारत में आए दिन घुसपैठ की कोशिश करता रहता है और बड़ी चालाकी से उसकी कोशिश है कि वो एलएसी पार करके भारत की सीमा में घुसपैठ करके अपना स्थायी ठिकाना बना ले। लेकिन भारत की सेना मुस्तैद रहती है और जिसके कारण से पिछले साल गलवान घाटी में हमारे भारतीय सैनिकों ने चीन के लगभग 150 सैनिकों को मार गिराया था, लेकिन हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में इस चीन ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की और एलएसी पार करने के प्रयास में उसके सैनिकों की हमारे भारत के सैनिकों ने जमकर पिटाई कर दी, उनको लहूलुहान कर दिया, जिससे वो भागने पर मजबूर हुए। अब सरकार ये सोच रही है कि जब चीन इस तरह की विस्तारवादी नीति के चलते भारत में आए दिन हरकत कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से चीन पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर हमारे देश में आतंकवाद को भी फंडिंग कर रहा है, तो क्यों ना इसको झटका दिया जाए। तो भारत सरकार से जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि मोदी सरकार 2023 में जो बजट पेश करेगी उसमें चीन को आर्थिक रूप से एक झटका देने जा रही है और इसमें झटका इस कदर दिया जाएगा कि वो चीन की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार होगा। जी हां, आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि मोदी सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि जो चीन से भारत के अंदर आयात होता है उस आयात को बड़ी मात्रा में रोका जाएगा और उसमें ऐसी वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाएगा और एक डंपिंग शुल्क लगाया जाएगा, जिससे भारत में गैर जरूरी चीजें जो हैं, घटिया क्वालिटी की चीजें जो हैं, उनको कुछ लोग मंगा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन यहां आश्चर्यजनक बात यह है कि चीन से जो गलवान घाटी में हमारे भारतीय सैनिकों की जो झड़प हुई थी, उसके बाद पिछले साल यानी 21-22 में चीन से आयात एक आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ा। सवाल यह उठ रहा है कि जब दो देशों के बीच में तनाव है, दोनों देश की सेनाएं आमने सामने गलवान घाटी में बैठी हैं, 50,000 सैनिक चीन ने लगाए हुए हैं, 50,000 सैनिक भारत ने लगाए हुए हैं, करोड़ों रुपया भारत का उस पर खर्च हो रहा है, तनाव अलग से बना हुआ है और ऐसे में भारत चीन से जो सामान ले रहा है वो आखिरकार क्यों? इस पर आपको बता दें, कुछ राजनीतिक दलों ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले दिनों जिस तरह से ऐप को बैन किया, जिस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें कि मोबाइल फोन, टीवी, इन पे रोक लगाई थी और इसके कारण आपको बताऊं कि भारत सरकार के प्रयासों से 55% इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आयात कम हुआ, जिसके कारण चीन को बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब उससे काम नहीं चल रहा है, क्योंकि सरकार को यह पता लगा है कि कुछ लोग कंपनी बना करके और चीन से डायरेक्ट सामान मंगा रहे हैं और वो भारत में जिस तरह से इंपोर्ट करने में लगे हैं, लगता है कहीं ना कहीं एक उसके पीछे एक षड्यंत्र भी हो सकता है और भारत के जो लघु उद्योग कर्मी हैं, लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, उनको भी उससे नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए आप देखिए, आप कभी मार्केट में जाएंगे तो हमारे यहाँ भारत में बढ़ई होते थे और बढ़ई आज भी हैं जो आपके सामने फर्नीचर बनाते हुए दिखेंगे, लेकिन कई फर्नीचर कंपनियों में, कई फर्नीचर की दुकानों में आज आपको चाइना का फर्नीचर मिल जाएगा। ड्रेसिंग टेबल हो, सोफा सेट हो, चाहे पलंग हो, आप देखेंगे वो चीन से आया हुआ है। हालांकि उसकी गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि थोड़े ही दिनों में उसके कब्जे कुंदे खराब हो जाते हैं। लेकिन ये क्यों मंगाया जा रहा है? क्योंकि चीन घटिया क्वालिटी है, इसलिए सस्ता दे देता है और सस्ते के चक्कर में व्यापारी अपने लाभ कमाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि चीन से वो सामान मंगाया जा रहा है जिसकी हमारे देश में जरूरत नहीं है। हमारे देश के जो हाथ के दस्तकार हैं, हमारे देश के जो बढ़ई हैं, वो सोफा, पलंग, अलमारी इसके बनाने के लिए तो सक्षम है ही, तब फिर चीन से हम आयात क्यों करें? और ये विचार जब भारत की सरकार ने इसको देखा तो जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आपको बताएं, जो चीन से 2020-21 में कुल आयात हुआ वो 65.21 बिलियन डॉलर का था, लेकिन यह आश्चर्यजनक तरीके से 2021 और 22 में 2020 और 21 में 65.21 बिलियन डॉलर था,
लेकिन 2021 और 22 में यह 94.57 बिलियन डॉलर हो गया। सवाल यह है कि यह बढ़ा कैसे। तो सरकार के ध्यान में आया कि कुछ लोगों की कंपनियों ने डायरेक्ट चीन से सामान इंपोर्ट किया है। कंपनियों को यह सुविधा है कि वो किसी भी देश से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे टाइम में जब चीन से हमारे देश की तनातनी बनी हुई है, हमारे सैनिकों को वीरगति को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार यदि कोई है, वो गलवान घाटी में जो हैंकड़ी दिखाकर हमारे सामने बैठा हुआ है, घुसपैठ की पूरी षड्यंत्र करके वो उस मंशा से बैठा हुआ है, तब उस देश से हम इंपोर्ट क्यों करें। तो ये जो निर्यात कुल हुआ है, आप देखें भारत का, वो 8.77 बिलियन डॉलर हुआ है। यानी हम जो भारत से चीन में भेज रहे हैं, जिसमें कि चावल है, सब्जी हैं, फल हैं, ये ड्राई फ्रूट हैं, इनकी कुल हमारी जो एक्सपोर्ट है चीन की तरफ, वो 8.77 बिलियन डॉलर है, यानी एक नाम मात्र का। तो ऐसा लग रहा है कि चीन भारत का बहिष्कार कर रहा है, चीन भारत से कोई सामान नहीं मंगा रहा है, ऐसा उसने तय किया है। लेकिन हम हैं कि चीन से लगातार आयात बढ़ाते जा रहे हैं। अब सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और सरकार ने यह तय किया है कि 2023-24 के लिए जो बजट पेश होगा, इस बजट में कुछ अतिरिक्त कर चीन के ऊपर लगाए जाएंगे। यहां आपको यह भी बता दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं, जिसमें कि राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं केजरीवाल जी, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि चीन से हम आयात करते ही क्यों हैं, हम बैन लगा देते हैं, क्यों नहीं बैन लगा देते हैं। तो आपको बता दें कि भारत या दुनिया के जितने भी देश हैं वो WTO के शर्तों के साथ बंधे हुए हैं, और आप कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता कि साहब हम उस देश से ना तो सामान देंगे ना लेंगे, जब तक कि युद्ध की स्थिति ना हो। पिछले दिनों गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी, उसमें हमने देखा कि भारत ने एक ही झटके में चीन को करारा झटका दिया था और उसके ऐप बैन कर दिए थे, वहां से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंगाने बंद कर दिए थे, जिसके कारण से 55% इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो आयात था चीन से वो घटा, एक बड़ा झटका लगा। लेकिन भारतवासियों को, हर दुकानदार को, हर उद्योगपतियों को भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और अब सरकार भी अपनी तरफ से जो एक्स्ट्रा शुल्क लगाने जा रही है, इसके कारण अब वो मजबूर होंगे चीन से सामान मंगाने में, 2 बार सोचेंगे। वो इतना आयात शुल्क लगा दिया जाएगा कि अब वो कंपैरेटिवली भारत में जो निर्माण हो रहा है उससे सस्ता नहीं पड़ने वाला। और इसीलिए आपको बता दें, अतिरिक्त जो कर है वो लगाने की तैयारी 2023-24 के बजट में हो रही है। आपको यह बताऊं कि अभी तक चीन से जो 21-22 में इंपोर्ट हुआ है, उसमें लगभग 34% की बढ़ोतरी हुई है। और इसी को भारत सरकार अब रोकने के लिए नीति में परिवर्तन करने जा रही है, और इसके लिए अतिरिक्त जो है आयात और एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाएगा। और यह भी निगरानी रखी जाएगी कि जो कंपनियां चीन से डायरेक्ट इंपोर्ट सामान कर रही हैं, क्या वो भारत में जरूरत का सामान है। अगर आप देखेंगे तो हम भारत में क्या क्या सामान मंगाते हैं, खिलौने, बिजली के लैंप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर के पार्ट्स, मोटर व्हीकल और उनके पार्ट्स, उर्वरक, एंटीबायोटिक और मोबाइल फोन। अब आप देखेंगे इस लिस्ट में, जो मैंने अभी थोड़ी सी लिस्ट है इसको पढ़ा, इसमें आप देखेंगे तो खिलौने, क्या वो जरूरी है कि हम चीन से ही मंगाएं? भारत में भी बन सकते हैं और बन रहे हैं। ODOP योजना के तहत अब देश के कई जिलों में भारतीय प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, और मोदी जी हमेशा वोकल फॉर लोकल का जो नारा देते हैं वो इसीलिए है कि हम भारतीय खिलौने खरीदें, क्यों हम चीन से लेंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अब मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये बनाने वाली कंपनियां भारत के अंदर हैं। और यहां आपको यह भी बता दूं कि भारत ने अब यह तय कर दिया है कि जो डायरेक्ट इंपोर्ट चीन से बना बनाया सामान ले रहे हैं उसको हम नहीं लेंगे। भारत में पार्ट मंगाकर जो यहां कंपनी लगाकर बनाएगा उसको अनुमति दी जाएगी। और इसी में आप देखिए कि कारें हैं, कई कंपनी की कार भारत में बिकती है, लेकिन आपने देखा होगा सड़क के ऊपर MG हेक्टर नाम की कार, जैसे ही MG कंपनी की आई, कितने ही लोगों ने खरीदारी, जिन्होंने ये विचार नहीं किया कि जब आपके पास ऑप्शन है, मारुति है, हुंडई है, टोयोटा है, ऐसे देश हैं जिनसे हमारा संबंध अच्छा है,
या कोई तनाव नहीं है, फिर भी चीन की कार खरीदेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं सस्ती दिखाई देती है। तो हम लोगों को अपनी मानसिकता तैयार करनी होगी और सरकार और सेना का इस मामले में हमें सहयोग करना होगा। सरकार करने का इरादा रखती है, तभी जैसा मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर 55% की करीब रोक ऑलरेडी लगा चुके हैं। और इसी में अब आपको बता दूं कि भारतीय कंपनियां और सरकारी विभाग, उसमें यह तय हो गया है कि लगभग 100 से अधिक उत्पादकों को भारत में इंपोर्ट करने में बैन लगाया जाएगा। यानी सरकारी जो काम होते थे जैसे कि पुल है या सड़कें हैं, अगर उसमें कोई चीन से आयात किया जा रहा है उसको रोक लगाया जाएगा। आपको कई भाजपा की शासित राज्यों की सरकारों में जहां ऑलरेडी टेंडर भी दे दिए गए थे उनको रद्द कर दिया गया और अब यह तय किया गया है कि भारत सरकार से जुड़े हुए जो विभाग हैं उसमें चीन का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं सरकार जो उद्योगपति हैं उसमें भी ये उनसे आग्रह कर रही है कि आप चीन से इंपोर्ट ना करें और अगर करेंगे तो उसको एक्स्ट्रा शुल्क लगाया जाएगा। यहीं आपको बता दें अभी तक जो आता है इसी में रसोई में यूज करने वाले बर्तन, कांच के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम फॉयल, ऐसी छोटी छोटी चीज हम चीन से मंगा रहे हैं। छोटे से लालच में, छोटे से स्वार्थ में, अधिक कमाई के चक्कर में हम अपने देश के साथ ये कहीं ऐसा तो नहीं कि गद्दारी कर रहे हैं। हम उन सैनिकों के साथ कहां खड़े हैं जो हमारे लिए -40 डिग्री टेम्परेचर में चीन से मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। हम सबको सोचना होगा कि मेड इन चाइना जहां भी लिखा हो, सरकार की एक फाउंडेशन है कि वो जिस तरह से विश्व संगठन है WTO उससे बंधा हुआ है, वो ओपनली इसकी घोषणा नहीं कर सकता कि चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें। लेकिन आप और हम देश के नागरिक, आम जनता, हमारी आज़ादी है कि हम इस तरह का अभियान चला सकते हैं कि चीनी वस्तुओं का हम बहिष्कार करें। अगर चीन भी भारत की वस्तुओं का बहिष्कार करता है, यदि चीन भी भारत से जो इंपोर्ट कर रहा है उसको बैन करता है, तो आप ये समझ लें कि हम केवल $8.77 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो इंपोर्ट है वो 94.57 बिलियन डॉलर है। यानी नाम मात्र का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा है। और इसलिए यदि चीन कोई कदम उठाता भी है तो भारत पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट की दुनिया में भारी मांग है। यहां आपको यह भी बताऊं कि अब ये PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष साकेत डालमिया हैं, उन्होंने कहा है कि चीन से आने वाला सामान जो है वो अधिकांश उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है, लेकिन कंपनियां इसका विचार नहीं करती और वहां से सस्ता मिल रहा है, पहले से मंगाते आए हैं इसलिए मंगा लेते हैं। लेकिन अब इस पर विचार किया जाएगा और ऐसे हम आयात को बैन करेंगे अगले साल में, जिसकी कीमत लगभग $35 बिलियन होगी। यानी $35 बिलियन का सालाना आयात अब चीन को हम रोक लगाने वाले हैं, झटका देने वाले हैं। तो यह कहा जा सकता है कि मोदी जी एक और आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक चीन के ऊपर करने जा रहे हैं और शायद यही एक उसका इलाज होगा, क्योंकि वो जो हैंकड़ी दिखाता है, वो जो विस्तारवादी नीति चलाता है, वो जो अपने सामान को बेचकर कई देशों के ऊपर अपना कर्जा बढ़ाता है, उसका एक ही तरीका है कि घटिया हो लेकिन सस्ता होने के कारण लोग खरीद लेते हैं। भारत अब इस पर कदम उठाएगा तो निश्चित जानिए चीन की हैंकड़ी भी निकलेगी और उसकी जो आर्थिक रीढ़ है उस पर एक बड़ा प्रहार होने जा रहा है। वंदे मातरम।